बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आपको साधारण भाग सिखाने जा रहा हूं, सिंपल डिवीजन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। देखिए, भाग देने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको काउंटिंग 1 से लेके 100 तक और टेबल यानी कि पहाड़ा, गिनती और पहाड़ा ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहाड़े में आप 0 से लेकर 0 का टेबल, 1 का टेबल, 2 का टेबल, ऐसे जितना ज्यादा आप याद कर सकते हैं 20 तक या 25 तक टेबल आप याद कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, अब हमें 61 में भाग देना है। किससे देना है? 2 से भाग लगाना है। तो जिसमें भाग लगाना है पहले उसको हम लिखेंगे, जो पहले लिखा रहेगा पहले उसको हमें लिखना है। ठीक, और लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे। ठीक है, और बाद में जो लिखा हुआ है 2, 61 डिवाइडेड 2, 61 भाग 2, तो 61 हमने लिखा, घेर दिया। अब 2 से हमें भाग लगाना है तो 2 हम लिखेंगे बाहर में। ठीक, अब 2 से भाग लगाना है 61 में, तो 2 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। अगर हमें 2 का पहाड़ा नहीं याद है तो हम भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा देखिए, अब 2 से भाग लगाना है हमें 6 में, तो सबसे पहले हम लगाते हैं किसमें? जो पहला अंक होता है उसमें। पहला अंक क्या है? 6 है, तो 6 में हमें 2 से भाग लगाना है, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या उससे कम रहे, या तो 6 आ जाए या उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पढ़िए, 2 का पहाड़ा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में आ गया, और 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं जाना है, या तो इसके बराबर में रहे या इससे कम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 2 3 6, यानी कि 2 3 जा 6, यहां लिखेंगे 6, 2 3 जा 6। अब 6 में से 6 निकाल देंगे तो क्या आएगा? 0। लिखने के बाद क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। क्या करना है? तो 6 में से 6 गया 0, तो यहां ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 1 बचा हुआ है, अब 2 से हमें भाग लगाना है किसमें? 1 में। 1 यहां उतार दिए नीचे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊपर से हम उतारेंगे, अब चूंकि 2 से 1 छोटी संख्या है, 2 से 1 छोटी संख्या है, भाग कब लगता है? जब जिससे हम भाग लगा रहे हैं या तो उसके बराबर में हो या उससे बड़ी संख्या में। तो यहां पर 1 आया तो 1 क्या है? छोटी संख्या है, तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। तो जब भी हम ऊपर से अंक उतारेंगे, कहां से? ऊपर से जब हम अंक उतारेंगे और भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? यहां भागफल में 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ठीक है, घटाने पर नहीं, ऊपर से जब अंक उतारेंगे और भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? 0 देना पड़ेगा। अभी एक अंक और होता बगल में, और दूसरा अंक उतारेंगे, जितनी बार भाग नहीं लगेगा उतनी बार 0 देना पड़ेगा। अब देखिए, अभी भाग लग गया आपका, 1 में भाग लग नहीं रहा है, 0 दे दिए। अब इसमें देखिए ये क्या है? इसको बोलते हैं क्या? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बोलिए। कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। QUOTIENT, कोसेंट। ये क्या है नीचे वाला आपका? इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। DIVIDEND। डिविडेंड मीन्स क्या होता है? भाज्य। ठीक है, और ये जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स क्या होता है? भाजक। ठीक है,
तो जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है, और जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो डिवाइजर मतलब भाजक, और जो इस तरफ आता है जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो इस साइड में आता है राइट साइड में, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, अंग्रेजी में कोसेंट, और जो नीचे बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक, यही आपका ये पहचान है, इसको आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ये इस तरह से आपको लिखना नहीं है, जब सवाल आप लगाएंगे तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना किस तरीके से है मैं बता देता हूँ। इसलिए अब यहां आप लिखिएगा कोसेंट बराबर, कोसेंट कितना आया 30, रिमाइंडर बराबर रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1, ये आप लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। और कुछ सवाल मैं आपको और बता देता हूं, देखिए उतार लिए, इसको मिटाएं, उतार लिए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, 600 में हमें भाग देना है किससे, 2 से, ठीक है, बराबर देंगे, ठीक, और 600 लिखकर क्या करेंगे, घेरेंगे ऐसे, 2 से भाग लगाना है, यहां 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, ठीक, 2 का टेबल हमें पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 6 आ गया ना। अब घटा देंगे, 6 में 6 गया 0, 0 आएगा तो यहाँ कट कर दिए, ठीक है। अब 0 बचा हुआ है, ठीक, तो 0 यहाँ उतारे। अब 2 से 0 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ 0 दे देंगे भागफल में। फिर दूसरा 0 उतारे, फिर 2 से 0 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर 0 देंगे। बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जितनी बार अंक उतारेंगे वो भाग नहीं लगेगा, उतनी बार 0 यहां देना पड़ेगा, ठीक। अब यहां लिख देंगे, इसलिए कोसेंट बराबर, कोसेंट कितना है आपका 300 और रिमाइंडर कितना है, मतलब शेषफल कितना है 0। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ गए। और कोई क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ये बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, देखिए इसको, ठीक है। अब हमें लिखा हुआ है कितना यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 12 लाख 12,815, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे पहले, उसके बाद घेरेंगे, 16 से भाग लगाना है 16 से, 16 यहां लिखे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 16 से भाग लगाएंगे पहले 1 में, तो 16 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। फिर 1 अंक और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 16 से 11 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये 11 भी छोटी है। अब 1 अंक और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक। अब 16 के पहाड़ा में 112 आता है, कितनी बार में आता है 7 बार में। 16 7 जा 112, 16 7 जा 112। अब ये घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0 कट गया, 1 में से गया 0 कट गया, 1 में से गया 0 कट गया, ठीक। अब देखिए अब क्या उतारेंगे, ऊपर से 112 तक तो हो गया, अब 1 उतारेंगे, यहां 1 उतारे। अब 16 से 1 में भाग नहीं लगेगा, अभी आपको बताया था कि जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, यहां 0 देंगे,
ठीक है। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे, इसके एक के बगल में क्या है 2। अब 16 से 12 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, फिर यहाँ 0 देंगे। अब ऊपर से कितना उतारेंगे 8। अब देखिए 128 हो गया, अब भाग लग जाएगा। 16 8 128, 16 8 जा 128, ठीक है। तो यहाँ 128 लिख देंगे नीचे। अब घटा देंगे, 8 में से 8 गया, 0 कट गया, 2 में से 2 गया, 0 कट गया, 1 में से 0 कट गया। अब यहां तक हो गया 8 तक। अब उतारेंगे कितना, 1 उतारे। 16 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्या करेंगे यहां 0 दे देंगे। फिर 5 उतारे, ऊपर से 15 हो गया। 16 से 15 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे यहां 0 दे देंगे, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए कोसेंट बराबर मतलब भागफल कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 7,08,000 भागफल आ गया, कोसेंट आ गया। और रिमाइंडर कितना आया, मतलब शेषफल कितना आया, नीचे जो बचा हुआ है 15, ठीक है। इस तरह से भाग लगाते हैं और आपको ऐसे ही भाग लगाना है। और कोई सवाल आपको बता दें, देखिए जीरो वाला सवाल देखिए, अगर किसी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं, किससे 1 से, ठीक है। जैसे मान लिया 6 में 1 से भाग दे रहे हैं, 5 में 1 से भाग दे रहे हैं, या 100 में 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग लगाते हैं तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब 6 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, इसमें लगाना नहीं भाग आपको, इसका नियम होता है, आप याद रखिएगा। 5 में 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 ही आएगा, यानी कि 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 100 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, पुनः वही संख्या दोबारा, समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये तो आपका हो गया 1 वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 0, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, जैसे लिख दिया हमने 10/0, यहां लिख दिया हमने 100/0, यहां लिख दिया हमने 16/0, ठीक। ध्यान नोटिस करिएगा, 1 वाला आप समझ गए। अब 0 वाले में अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, बोलिए इन्फिनिटी। क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ये देखिए अनंत का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। ध्यान रखिएगा, यहां भी आंसर क्या आएगा अनंत, यहां भी आंसर क्या आएगा अनंत, इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो उत्तर हमारा क्या आएगा अनंत आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक आपका ये हो गया 1 वाला, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया 0 वाला, समझ गए। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है अनंत आता है। अब अगर 0 में किसी संख्या से भाग लगा रहे हैं, इसको उल्टा कर दें। अगर हम 0 में 10 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, इसी को उल्टा कर दीजिए। 0 में अगर हम 100 से भाग लगा रहे हैं, 0 में अगर हम 16 से भाग लगा रहे हैं, अगर 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, बोलिए 0 आएगा। क्या आएगा 0, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, और यहां भी। अगर 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है।
लेकिन अगर जीरो से लगाते हैं भाग तो क्या आता है? इन्फिनिटी, अनंत। ये दोनों फर्क ये ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ये दोनों को अच्छे समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन अगर जीरो में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो जीरो आएगा। समझ गए? और एक रूल आपका ये है, और एक ये देख लीजिए आपका कि अगर संख्या बराबर हो, अगर 10 में 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 में 5 से भाग लगाएंगे, 8 में 8 से भाग लगाएंगे। अगर ये संख्या बराबर है दोनों, ठीक है, जिसमें भाग देना है वो भी और जिससे भाग देना है वो भी, ठीक है, तो क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। किसी भी संख्या में स्वयं उसी संख्या से, किसी भी संख्या में स्वयं उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? 1 आता है। यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? 1 आता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका था नियम भाग का। ठीक, और इसको आप बहुत सारे क्वेश्चन लिखकर या कोई किताब ले लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया होगा, और उसको देख देख के लगाइए। लेकिन लगाने से पहले आप काउंटिंग और टेबल ये जरूर याद कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, भाग लगाना आपको आ जाएगा। फिर आपको हम आगे बताएंगे इसके बाद एलसीएम। क्या बताएंगे? एलसीएम। पहले ये आप कर लीजिए तब। ठीक है।